नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। ये जो सवाल है, ये सवाल आदि कुमार ने भेजा है नालंदा से, बिहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, CBT 2 और ग्रुप डी के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आप सब भी अपनी क्वेरी जो है वो भेज सकते हैं और टेलीग्राम जो ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये। तो इसमें जैसे इन्होंने क्वेश्चन है, प्रत्येक 0.25 सेंटीमीटर त्रिज्या और 0.4 सेंटीमीटर, पहले हमें देख लेना चाहिए क्वेश्चन में कि बोला क्या गया है। तो ये त्रिज्या की एक लंबाई वृत्त बेलन बनाने के लिए पिघलाए जाने चाहिए कितने सिक्के, मतलब एक किसी सिक्के को क्या किया जा रहा है। रुकिए एक बार। हाँ, इसमें क्या किया जा रहा है कि एक सिक्का है और एक बड़े से सिक्के को जो है पिघला के ये किया जा रहा है। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि ये जो है सिलेंडर होगा। इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, सिलेंडर। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को जो है सिलेंडर का जो बेलन है, हिंदी में शायद बेलन बोलते हैं, तो उसका आपको आयतन पता होना चाहिए। तो देखते हैं ये, इसमें छोटे वाले सिक्के की जो आयतन बताया है इसने, वो बताया 0.25 त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस, और जो मोटाई है वो 0.4। तो अगर मैं इसको मानता हूँ n, इसका जो आयतन होता है πr² होता है। आर स्क्वायर जो है हमें यहाँ दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर, तो मैं इसको 1/4 लिख लूँगा। तो 1/4, 1/4, और जो हाइट है वो दी हुई है 0.4, इसको मैं लिख लेता हूँ 4/10। ये किसके बराबर होगा, पाई इंटू में, यहाँ पे देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर जो है वो त्रिज्या है, तो 10 इंटू में 10, और हाइट कितनी होगी, ये होगी 4। तो आपने देखा πr² इंटू में h। तो ऊपर भी हमने सेम किया और नीचे भी हमने सेम किया। लोग कई बार क्या करते हैं, जल्दबाजी में पहले वाले को ही ये रेडियस मान लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 जो है वो रेडियस मान लेंगे, तो ऐसे में क्वेश्चन क्या हो जाता है, वो हो जाता है गलत। तो ये बड़ी सावधानी बरतनी है। अब आप देखेंगे ये पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 4 कट गया, ये जो 4 नीचे बच गया 40 है ना, 4 इंटू में 10, ये जब इधर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 चौक 16, यानी इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन 4 जो है वो आंसर है। ठीक है, आप सब भी अपने क्वेश्चन जो है वो टेलीग्राम ज्वाइन करके भेज सकते हैं। नेक्स्ट ये जो सवाल है, इस ये देख सकते हैं आप, इसमें क्या है कि ये फिगर आप देख लीजिए, और इसमें पूछा क्या गया है, साइन ADC का मान पूछा गया है, यानी ये वाला जो एंगल है इसका मान पूछा गया है। पहले तो हमें मान पता है, साइन पता होने के लिए उसका मान पता होना चाहिए। तो इसमें हमारा जो कंसेप्ट यूज हो रहा है, ज्योमेट्री का कंसेप्ट भी यूज हो रहा है और ट्रिग्नोमेट्री का भी हो रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री के हमें पता होना चाहिए भाई, tan 30 कितने होता है, sin 30 इनकी वैल्यू क्या होती है। सेकेंड, हमें जो है कुछ थ्योरम जैसे पता होनी चाहिए, जैसे कि मान लीजिए ये एंगल है उस पे, और ये तो सेम जीवा पे जो एंगल बनते हैं वो उनकी क्या होता है, वो वैल्यू सेम होती है। सेकंड, हमें पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन में जो कंसेप्ट लगेगा कि ये जो एंगल है, बाहरी जो एंगल है ये, इसका जो इस दो एंगल भीतरी जो दो एंगल होते हैं, कोण जो होते हैं, उनका सम जो है ये इसके बराबर होता है। तो ये दो कंसेप्ट जो है हमें इसमें पता होना चाहिए, तभी ये सवाल हम आपसे बनेगा। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या दे रखा है। बी ए डी कितना दे रखा है भाई, 35 दे रखा है। तो ये 35 दे रखा है, तो ये 35 दे रखा है, तो ये भी 35 हो गया। और ये कितना दे रखा है, 95। BED है ना, तो BED हमें दे रखा है 95। तो अब हमें पता है, ये देखिए, ये अगर मैं करूँ तो ये ये एंगल हमें 95 दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 35। तो इसका जो सम होगा, यानी 95 और ये 35,
तो इस दोनों के का सम किसके होगा, 95 के बराबर होगा, 35, और ये जो एंगल है ADC। ठीक है, तो इसको अगर आप सिंपल भी सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो साइन 60 हमें पता है। मैं अगर वैसे ट्रायंगल बना देता हूँ आपके लिए, तो ये अगर 60 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, 2 1 √3। ठीक है, तो ये 60 हो गया। अब आप साइन 60 देख सकते हैं, √3/2, तो आंसर जो हो जाएगा साइन 60 ये हो जाएगा √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं। इसमें यदि 6.87 इंटू में 6.87 माइनस 0.3 इंटू 0.3, तो इसमें आपने अगर एक पढ़ा होगा, A² माइनस B² किसके बराबर होता है, A माइनस बी इंटू में A प्लस बी, ये आपको पता है। अब ये पता है तो आपको भी ये दिख रहा होगा कि ऊपर जो है हम इसको A² माइनस B² लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे में हमें क्या दिया हुआ है, A माइनस बी, है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो A माइनस बी, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, A प्लस बी। तो ये जो हमारे पास बचेगा A प्लस बी, और A प्लस बी को अगर हम प्लस करते हैं तो 639, और ये हो जाता है M की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 1। तो अब 1 आ जाएगी, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। 3M है तो 3, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 यानी 52, 5.2 इंटू में 1/2, ये हो जाएगा 2.6, और 2.6 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 2.6 प्लस 9 3.5। ठीक है, 4.8 में से 3.5 अगर माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3.5, ये कितना हो जाएगा, 1.3। ठीक है, और 1.3, 9.6 में से 1.3 माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये आप सभी समझदार है, 9 में 8.3, तो इसका आंसर हो गया 8.3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अब जो है ये सवाल इसका है, कार्य का है, और ये क्या कह रहा है, लास्ट में देख लेते हैं क्या, बी पूरे कार्य को कितना में करता है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, ए बी एक साथ एक कार्य को 60 दिन में करते हैं। तो भाई यानी ये दे रखी है, ए बी कितने दिन में करते हैं, 60 दिन में। और फिर क्या कह रहा है, बी सी उसके एक साथ उस कार्य को 40 दिन में करते हैं, यानी ये कितना हो जाएगा, बी सी 40 दिन में करते हैं। ठीक है, तो हम इसका क्या मान लेते हैं, एक काम मान लेते हैं जो कि इसका लघुत्तम होता है 120। ठीक है, 120, तो ये कितना हो जाएगा, 60 दूनी और ये 40 तिया। ठीक है, ये थोड़ा सा रुकिए मैं ठीक कर लेता हूँ। ये जो है रुकिए एक बार, 120 हो गया, और ये कितना था, 60, और ये हो गया 40। ए बी 60 और ये 40, ये कितना हो जाएगा, 120, ये 2, थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा मुझे, 60 40, और ये कार्य हो मान लेते हैं हम 120। तो ये कितना कर रहे हैं भाई, ए और बी कितना मिलके कर रहे हैं, और बी और सी 2, और ये 3, है ना। तो यानी हमारे पास आ गई भाई ए और बी की जो है एफिशिएंसी आ गई 2, दोनों मिलके 2 काम करते हैं, और बी सी दोनों मिलके 3 काम करते हैं। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन में इसने कहा कि भाई स्टार्ट के एक कार्य शुरू करता है 16 दिन तक कार्य करता है, फिर चला जाता है, बी शुरू करता है 28 दिन तक। अब हमें तो भाई दोनों को मिलकर काम करने की एफिशिएंसी पता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ए जब 16 कर रहा है और बी जब 28 कर रहा है, तो हम ए और बी को एक साथ काम करवा लेते हैं 16 दिन। तो जब ए और बी एक साथ 16 दिन काम करेंगे तो टोटल कितना कर लेंगे, ये भाई 32 कर लेंगे, है ना। 16 दिन काम किया, 32। अब बी के पास फिर कितने दिन बचे, 28 में से 16 गया 12, तो 12 दिन ये किसके साथ काम कर सकता है, सी के साथ। सी ने कितना काम किया है, 38 दिन है, तो 12 दिन साथ में मिलके काम करेंगे, तो 12 तिया 36 काम कर देंगे ये, है ना। अब बी के पास कितने दिन बचेंगे, तो 38 में से 12 गया
26। और टोटल काम इन्होंने अभी कितना कर लिया है, 6 2 8 और यानी 68। ठीक है, 120 में से 68 माइनस कर देंगे तो यानी 60 में 120 में से 68 माइनस गया, 60 में 8 किया तो 52, यानी काम कितना बचा है, 52। और बी ने उसको जो काम को किया है पूरा कितना किया है, 26 दिन में। तो यानी बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2, है ना। बी की जब 2 आ जाएगी तो सी की कितनी आ जाएगी, 1, क्योंकि दोनों मिलके तो 3 कर रहे हैं। सी की 1 है। अब ये क्या कह रहा है, बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में, भाई तो बी की कितनी आ गई एफिशिएंसी, ये रुकिए थोड़ी सी दिक्कत है, देख लेता हूँ यहाँ कुछ। हाँ, सी जो है वो नहीं, सी जो है वो शेष कार्य को कर रहा था 38, तो सी जो है वो करेगा ना 26 दिन में, तो यानी 52 जो ये जो एफिशिएंसी आई है, 2 जो एफिशिएंसी आई है वो आई है सी की। तो सी की एफिशिएंसी जो आई है वो किसकी, 2 की सी की 2 एफिशिएंसी आई है, बी की कितनी आई है, 1। तो 120 बटे ये 1 एफिशिएंसी है और 120 काम है, तो वो टोटल करेगा 120 दिन में। तो इसका आंसर हो जाएगा 120। बस थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी, जिसमें कि सी जो है वो करेगा अंतिम में 26 दिन बचेंगे सी के पास और 52 काम है, तो सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2 और बी की हो जाएगी 1। और वो जो है फिर आप उसे टोटल काम 120 है, तो बी जो है वो 120 बटे में 1, तो यानी 120 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।